वी आर ऑफ टू ट्रेवी फाउंटेन। टारगेट हमारा 6 बजे का था, बट हमें 6:30 तो घर पे ही हो गया है। तो वी होप कि हम थोड़ा सा टारगेट 4 बजे का था। कल का टारगेट 4 बजे का था। आई होप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा क्राउड बीट कर पाए, बट लेट्स सी क्या सिचुएशन रहता है। क्योंकि आते हैं हम 7 बजे के करीब पहुँच पाएंगे ना, 7:30 बजे के करीब पहुँच पाएंगे। लेट्स सी विद ट्रेवी। But Rome is about relaxing. रोम इज अबाउट व्हाट? Relaxing. ओह माय गॉड। घर के अंदर रिलैक्स नहीं करना ना, लेकिन उसके लिए इनका ब्रेकफास्ट हो रहा है। उतर दिया गया है चॉकलेट को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और रोम के व्लॉग में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करो। हमने उसमें कोलोसियम, रोमन फोरम और पैलेंटाइन हिल एक्सप्लोर किया था अच्छे से, और शाम को हम पियाज़ा वेनेजिया भी गए थे। तो पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको मैं लिंक कर दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज का दिन और भी ख़ास है, क्योंकि आज है रिपब्लिक डे ऑफ इटली और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ रोम के आइकॉनिक स्पॉट्स लाइक ट्रेवी फाउंटेन, स्पेनिश स्टेप्स, ट्रास्टेवरे और एक अमेजिंग एयर शो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं रोम के सफ़र के पार्ट 2 की तरफ। एंड इतनी बढ़िया लोकेशन है कि हमारे घर से कोलोसियम दिख रहा है। नॉट घर, होटल, व्हाटएवर। गुड लोकेशन, गुड हाउस एंड प्राइस थोड़ा ऊपर है, बट अगर 2-3 लोग आ रहे हो तो फिर भी इन अ बजट अच्छा जाएगा। यहाँ पे ऐसे फाउंटेन हर जगह है। इन कहते हैं ड्रिंकेबल पानी है। बहुत ठंडा है। ये बॉटल भरने के लिए और यहाँ से पीने के लिए। मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं जब भी कोई नई जगह जाती हूँ तो मेरे को वो जगह ऑन फुट एक्सप्लोर करना पसंद है, और हमने रोम में भी ऐसा ही किया था। हमने ऑन फुट हर जगह एक्सप्लोर किया था। तो हम ट्रेवी फाउंटेन जा रहे थे जो ऑलमोस्ट 36 मिनट्स दूर था ऑन फुट, बट अगर आप कार लेके जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएं तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको लगेगा। लेकिन जब आप ऑन फुट कोई भी जगह एक्सप्लोर करते हैं तो आपको बहुत ही अलग जगह देखने को मिलती है जो एकदम इंस्टाग्राम वर्दी होती है। जैसे मुझको ये रूट मिला था एंड इट वॉज सो नाइस। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट खड़े हुए थे। सिंस हम सुबह सुबह घर से निकले थे तो बोनस पॉइंट ये था कि हमको रिपब्लिक डे की प्रिपरेशन भी देखने को मिली। हमने देखा यूनिफॉर्म में लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और रोड्स पे टाइट सिक्योरिटी, और ये सब हो रहा था इटली के रिपब्लिक डे के लिए। तो दोस्तों ये परेड हर साल 2 जून को होता है एंड इसकी प्रिपरेशन काफ़ी लंबे टाइम से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको चांस मिले तो आप ज़रूर आके देखना, बिकॉज़ बहुत ही सुंदर इन्वायरमेंट रहता है 2 जून को इटली का। इतना लाइवली माहौल देख के फिंगर क्रॉस करके हम तो पहुंच गए थे ट्रेवी फाउंटेन की तरफ, और बस यही होप कर रहे थे कि ज़्यादा भीड़ ना हो। चलिए अब बात करते हैं रोम के सबसे फेमस स्पॉट की, ट्रेवी फाउंटेन। जितना सुंदर फोटोज़ में दिखता है उससे कहीं ज़्यादा रियल लाइफ में ड्रीमी लगता है। ये फाउंटेन 1700 से बनाया गया था और ये पूरा वाइट स्टोन का मास्टरपीस है। कहते हैं अगर आप फाउंटेन की तरफ पीट करके कॉइन डालो तो आप रोम वापस ज़रूर आओगे। एंड इफ़ यू विल थ्रो 2 coins दैट मीन्स यू विल फॉल इन लव विद अ रोमन, एंड 3 coins मीन्स यू विल मैरी देम। बहुत ही फन लेजेंड है एंड टूरिस्ट इसको ज़रूर करते हैं।
Around 1.5 million euros worth of coins are thrown into this Trevi each year. मतलब वो रफली हुआ 4,000 euros per day. ये मनी कलेक्ट होता है और ये डोनेट हो जाता है चैरिटी के लिए. If anybody wants Trevi fountain for themselves, Come क्या करना चाहिए? come when it's raining. सब भाग गए जैसे बारिश की 2 बूंद पड़ी क्योंकि सबका मेकअप तो डलने वाला था. सबने अपने फोटो आप छोड़ दिए, सबने अबैंडन कर दिया. हमें ट्रेवी फाउंटेन मिल गया अपने लिए. हमें फर्क नहीं पड़ता इतनी छोटी छोटी बारिश से, क्योंकि हमें तो तोहड़ की हैबिट है. तोहड़ होता है पहाड़ी में जब बहुत तेज बारिश करती है. काल बैसाखी. कौन सा? काल बैसाखी कोलकाता में होता है. श्रेया वहाँ पे लोगों की फोटो खींच रही है बिना पैसों के. और हमने 5 यूरो में फोटो खिंचवाई है अपनी. हमने 5 यूरो का क्या किया है दिखाओ. अगर आप ट्रेवी फाउंटेन आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रेवी फाउंटेन हर मंडे मॉर्निंग को साफ़ किया जाता है. इसी समय कॉइन्स भी कलेक्ट किए जाते हैं. फाउंटेन को पूरी तरह ड्रेन नहीं किया जाता, इसलिए टूरिस्ट उस वक्त विजिट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा कुछ टाइम के लिए बंद हो सकता है. हम बारिश में एकदम भीग गए थे और हमको चाहिए थी एक गरम गरम कॉफ़ी. ट्रेवी फाउंटेन के आसपास काफ़ी कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट हैं, तो बस एक कॉर्नर पे ही हमको मिल गया ये क्यूट सा कैफ़े. इसका नाम था इल बिस्ट्रो रोमा ट्रेवी. हमने यहाँ पे बहुत कुछ ऑर्डर किया और बिल सिर्फ 16 यूरोस का आया. ऐसी लोकेशन में इट्स अ स्टील, तो अगर आप जाओ तो आप ज़रूर ट्राई करना. ट्रेवी फाउंटेन के पास एक कैफ़े है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने. एवरीथिंग लुक्स सो डिलीशियस. मोमेंट ऑफ ट्रूथ. शुगरी क्रीमी यम यम बट ठंडा. कैफ़े की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो ज़रूर चेक करना. I like this creaminess. It's not too sweet. So Shreya, cheers to Rome. Roma. Actually, the coffee is equally good. And I think it's 1 euro something की है ना, 1.9. 1.2 or 3. It's reasonable. और लग्जमबर्ग में तो हमको कितना 4 यूरो 3 यूरो इतने का मिलता है. 6 यूरो का भी पिए. एक्चुअली ब्रेकफास्ट में प्लान तो कहीं और जाने का था, बट वहाँ पे लाइन हमने जब देखी इतनी लंबी, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वेटिंग. हमने कहा इतना लंबा तो हम वेट नहीं कर रहे खाना खाने के लिए. सब कुछ मतलब यहाँ वहाँ से आई थिंक 100 मीटर्स दूर ये प्लेस है, वहाँ पे आ गए. एंड इट्स गुड एक्चुअली. ये रिकमेंडेड तो नहीं थी इंस्टाग्राम पे, बट आई विल पुट द नेम इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू गाइस वांट टू ट्राई यू कैन, बिकॉज इट्स गुड. और क्या, we find our own recommendations. We don't need to follow anybody else's path. Then why would anybody, will listen to us? Do the same mistakes. Don't listen to anybody. Don't listen to others. Then you learn better. I think इटली ऐसी जगह है where you can try everything. मतलब किसी भी गली कूचे में जाके घुस जाओ, आई थिंक अच्छा ही खाना मिलेगा. ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में मत जाओ, गली कूचे में घुस जाओ. Eat where locals eat. I think और वो गलियों में ही है, बिकॉज मेन स्पॉट्स के सामने जो भीड़ वाला जगह है वहाँ पे एकदम नहीं जाना चाहिए. वो लोग लूटने वाले हैं. इधर लूटने वाले हैं या फिर कुछ चोरी होने वाले हैं. Amazing.
ट्रेवी फाउंटेन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था स्पेनिश स्टेप्स, और ये ट्रेवी फाउंटेन से बस 9 मिनट्स की वॉकिंग पे है, तो आप इजीली ऑन फुट जा सकते हैं। जादू जादू। मेरी लड़की बहुत कमिटेड है अपने काम के लिए। यहाँ बस एक ये जो ज़मीन में बैठी हुई है। और अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो स्टेप्स के नीचे वाली गलियों में ही आपको मिलेंगे हाई एंड डिज़ाइनर स्टोर्स और साथ ही कुछ लोकल बुटीक शॉप्स भी। विंडो शॉपिंग का भी यहाँ एक अलग ही एक्सपीरियंस है, तो अगर आप यहाँ पे आके शॉपिंग करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बस कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेके आइएगा। मार्केट एरिया घूमने के बाद हम आ गए थे स्पेनिश स्टेप्स पे। तो ये एक 135 स्टेप्स की लंबी सी सीढ़ी है जिसको बनाया गया था लोगों को चर्च और मार्केट एरिया से कनेक्ट करने के लिए, और ये बनी थी 725 में। और इस जगह का स्पेनिश स्टेप्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के पास स्पेनिश एम्बेसी लोकेटेड थी। नीचे जो स्क्वायर है उसका नाम भी स्पेन स्क्वायर ही है। और हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक रूल का ज़रूर याद रखना कि इन स्टेयर्स पे बैठना एकदम अलाउड नहीं है, और अगर आप बैठे हुए मिले तो आपको फ़ाइन लग सकता है। स्पेनिश स्टेप से हम निकले प्याजा वेनेजिया की तरफ, जो कि 25 मिनट्स वॉकिंग था, क्योंकि अब बारी थी मेन सेलिब्रेशन की। ये पूरा एरिया जैम पैक था, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी इतनी हाई थी कि भीड़ में भी सब चिल लग रहे थे। और फिर हुआ स्टार्ट एयर शो। इटालियन एयरफोर्स का फ्रेचे त्रिकोलोरी टीम जेट्स लेकर आए और स्काई को ग्रीन, वाइट, रेड रंगों से पेंट कर दिया इटालियन फ्लैग के कलर्स से। सब लोग चीयर कर रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे, और हम तो फुल वेट थे ही, लेकिन रोम की एनर्जी इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ फील हो ही नहीं रहा था। इतनी भीड़ और बारिश में ज़्यादा मोमेंट कैमरा में कैप्चर करना तो मुश्किल था, लेकिन हमने दिल में सब कुछ स्टोर कर लिया था। हमने होटल जाके क्विक स्टॉप लिया, और जब हम 2 घंटे में वापस आए तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही जगह है जहाँ पे कुछ देर पहले इतनी बारिश हो रही थी और इतनी भीड़ थी। हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया नुक्स एंड कॉर्नर्स, एंड हमें हर जगह हिस्ट्री दिखी। फिर हम निकल गए ट्रास्टेवरे के लिए। ये रोम का एक बोहो नेबरहुड है। छोटी छोटी कलरफुल गलियाँ, क्यूट कैफ़े, स्ट्रीट म्यूजिक एंड शॉपिंग स्टॉप्स। तो हमने भी थोड़ी सी शॉपिंग करी, कुछ क्लोथ्स, कुछ ज्वेलरी एंड अ लॉट ऑफ फन। यहाँ पे आपको एकदम आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ की वाइब एकदम चिल्ड आउट है। लोग टेरेस पे वाइन एंजॉय कर रहे होते हैं, कैफ़ेज़ में लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है, और ये सोवेनिर्स खरीदने के लिए भी एक परफेक्ट स्पॉट है। और फिर हमने डिनर किया एक बहुत ही फेमस कैफ़े में जिसका नाम था टॉनेरेलो। ये जगह अपने ऑथेंटिक पास्ता के लिए बहुत फेमस है, और बिलीव मी, ये पास्ता रोम का बेस्ट मील्स में से एक है। हमारा ऑर्डर, इस कैफ़े की लोकेशन एंड प्राइजेस सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसको ज़रूर चेक करना।
Bella. Shreya, you are beating what? Rome's heat? Hot flashes, I'm over 30 now. Oh my god, you're disclosing your age so openly. I'm proud. What, you told me last night that you're 28. My age changes like the Medusa. डिनर के बाद हम फिर से निकल गए रूम को एक्सप्लोर करने के लिए और हम गए कासल सेंट एंजेलो। ये पहले एम्परर हेड्रियन का टोम था, फिर फोर्ट्रेस बना और अब ये एक म्यूजियम है। रात में लाइट्स के साथ ये एकदम रॉयल लगता है। हमारा आज का फाइनल स्टॉप था सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि वेटिकन सिटी का हार्ट है। रात का वक्त था, सनसेट हो रहा था और चर्च का गोल्डन डोम शाइन कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल मोमेंट था। पैसों की कमी पड़ गई है ट्रिप में, तो अब श्रेया रोड पे बैठ गई है और पैसों के लिए लोगों की फ़ोटो खींच रही है। ये अंकल श्रेया को बहुत गंदा वाला जज कर रहे हैं कि कर क्या रही है लड़की। तो अगर आप आ रहे हो तो रात के टाइम यहाँ पे ज़रूर आना, आपको एक अलग ही वाइब दिखेगी, अलग ही पीस दिखेगी और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था सनसेट के टाइम पे। रोम की गलियां एक्सप्लोर करते हुए अगर आपको एक मीठे की क्रेविंग हो जाए तो एक जगह है जो आप मिस नहीं कर सकते, वो है टू साइजेस। इस छोटी सी डेजर्ट शॉप के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए, इनका वर्ल्ड फेमस तिरामिसू। जैसे नाम सजेस्ट करता है, टू साइजेस में आपको तिरामिसू मिलता है, स्मॉल और लार्ज। और यहाँ सिर्फ क्लासिक नहीं बल्कि काफ़ी सीजनल फ्लेवर्स ही मिलते हैं। हर एक कप में इतनी क्रीमी लेयर होती है कि एक बाइट में ही इटली फील हो जाए। This one is original and this one is pistachio. Yep. दोनों ही small size है, which costs around 2.5. I like pistachio more. How's it? Beautiful. Beautiful. Must be. Worth the wait. Okay. ठीक हो गया। इस तरह में से खाने के लिए हमने आधा घंटा लाइन में वेट किया है एंड इतने सारे लोग हैं जो अभी भी लाइन में वेट कर रहे हैं। बट इज़ इट वर्थ द हाइप? या आई ऑल्सो थिंक इट्स वर्थ द हाइप बिकॉज एक तो 2.5 में है, विच इज़ अ गुड प्राइस कंपेरेटिवली जो हम देते हैं। या एक्चुअली इट्स अ स्मॉल साइज बट इट्स इनफ फॉर वन पर्सन, सो या इट्स वर्थ द हाइप एंड यू कैन ट्राई इट। बस इसी के साथ हम होटल वापस निकल गए और जब हम जा रहे थे तो फिर से मिला एक मैजिकल मोमेंट कोलोसियम नाइट लाइट्स में। हर बार देख के एक ही थॉट आता है कि रोम इज़ टाइमलेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पार्ट 3 में मैं लेके आ रही हूँ एक ड्रामा लवर्स के लिए सरप्राइज़, तो
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रोम को प्यार दो, लाइफ को एक्सप्लोर करो एंड चाओ फ्रॉम भैया विद मोंजलिका। ओ मोंजलिका पर दिन ढलने के बाद भाग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये खटिया गटी 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 खटिया